myself Harishankar Megwal, lecturer textile design, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यार्न काउंट के बारे में। यार्न काउंट क्या होता है? यार्न काउंट एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है जो यार्न की साइज, उसके फाइनेंस या कॉस्टनेस को बताता है। यार्न काउंट एक नंबर है जो लेंथ पर यूनिट वेट और वेट पर यूनिट लेंथ होता है। इसको लिनियर डेंसिटी के से भी जाना जाता है। यार्न काउंट का बहुत महत्व है क्योंकि बिना यार्न काउंट के हम कुछ भी करना असंभव है। फैब्रिक बनाना के लिए या कुछ भी ऑर्डर करने के लिए यार्न काउंट का हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ यार्न काउंट। फर्स्ट है टू स्पेसिफाई और आइडेंटिफाई अ यार्न। जब तक हमें मालूम नहीं होगा कि यार्न काउंट क्या है, कितना साइज है उसका, तो हम उसका उस यार्न से कुछ भी नहीं बना सकते। तो फर्स्टली हमें यार्न काउंट का पता होना चाहिए। देन सेकंड, टू प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ यार्न फ्रॉम स्पिनिंग डिपार्टमेंट। हमें यदि फैब्रिक बनाना है जिसमें मुझे 30 काउंट का धागा चाहिए, यदि मुझे पता ही नहीं है उस काउंट का, तो मैं उसको ऑर्डर कैसे कर पाऊंगा? उसके स्पेसिफिकेशन के बिना मैं उसका ऑर्डर करना असंभव है। तीसरा, टू बाय और सेल यार्न, मतलब यार्न को बेचना है या खरीदना है। जब तक उसका यार्न काउंट का हमें पता नहीं है तो हम न तो उसको बेच पाएंगे न ही खरीद पाएंगे, क्योंकि जो भी है उसके वेट के ऊपर उसकी रेट डिसाइड होती है। चौथा, टू यूटिलाइज यार्न ड्यूरिंग नीटिंग, वीविंग एंड अदर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसा कि नीटिंग वीविंग में कितने जीएसएम का फैब्रिक बनेगा या कैसे बनेगा, इसके लिए यार्न काउंट की साइज या यार्न नंबर्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट, टू फाइंड आउट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। अब हम जो फैब्रिक बना रहे हैं उसका वेट हमें यार्न काउंट से ही पता चलेगा, बिना उसके हम पता नहीं लगा सकते कि उसका जीएसएम क्या है। सिक्स, टू सेट अ मशीन पैरामीटर्स। यह मेन फंक्शन है। बिना यार्न काउंट के हम मशीन पैरामीटर्स को सेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए अति आवश्यक है कि हमें यार्न काउंट पता होना चाहिए। देर आर टू सिस्टम्स जिनसे हम यार्न काउंट पता लगाते हैं। एक डायरेक्ट सिस्टम और दूसरा इनडायरेक्ट सिस्टम। डायरेक्ट सिस्टम में हमारी लेंथ फिक्स रहती है और वेट वेरिएबल करता है, जिसका फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, W इंटू स्मॉल एल अपॉन एल। एन डायरेक्ट सिस्टम में यार्न काउंट नंबर है, स्मॉल एल वेट ऑफ द सैंपल, एल इज द लेंथ ऑफ द सैंपल एंड स्मॉल एल द लेंथ यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ द सिस्टम। इनडायरेक्ट सिस्टम में, डायरेक्ट सिस्टम में दो प्रकार के सिस्टम आते हैं, टैक्स सिस्टम और दूसरा डेनियर सिस्टम। तो हम टैक्स सिस्टम को देखेंगे। टैक्स सिस्टम में क्या होता है कि द वेट ऑफ 1000 मीटर ऑफ यार्न इन ग्राम्स इन द टैक्स वैल्यू ऑफ द यार्न। इसको यूनिवर्सल यार्न काउंट भी बोलते हैं। टैक्स में क्या होता है कि लेंथ 1000 मीटर फिक्स होती है। अब उसका जितने ग्राम वेट आएगा वही उसका काउंट नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने 1000 मीटर का धागा लिया और जिसका वेट आया 10 ग्राम। इसका मतलब यह हुआ कि उसका काउंट क्या है, 10 टैक्स। मान लीजिए कि दूसरा धागा लेते हैं 1000 मीटर का और उसका वेट आता है 4 ग्राम। इट मींस उसका वेट कितना हो गया, 4 ग्राम। 4 ग्राम वेट होने से उसका टैक्स, उसका वेट, उसका काउंट हो जाएगा 4 टैक्स। नेक्स्ट होता है डेनियर, वेट ऑफ 9000 मीटर ऑफ यार्न इन ग्राम्स इन द डेनियर वैल्यू ऑफ यार्न। इसका मतलब ये होगा कि 9000 मीटर का जो लंबा धागा है
उसका जितना वजन आएगा ग्राम्स में वह उसका डेनियर वैल्यू होगी। मान लीजिए कि आपने 9000 मीटर का धागा लिया जिसका वेट आया 15 ग्राम, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 15 डेनियर। जितना ग्राम उसकी वैल्यू आएगी वही उसका डेनियर वैल्यू कहलाएगा। इसमें जैसे जैसे हम काउंट नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे यार्न कोर्सर होता जाता है। डायरेक्ट सिस्टम में जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा यार्न कोर्सर होता जाएगा। अब इनडायरेक्ट सिस्टम क्या होता है, इस केस के अंदर हम वेट फिक्स रखते हैं और लेंथ इसकी वेरी होती रहती है जो उसकी फाइननेस को बताती है। उसका सिंपल फॉर्मूला है n इंटू एल इंटू स्मॉल w अपॉन एल इंटू डब्ल्यू, जहां n काउंट नंबर है, w वेट ऑफ सैंपल है, स्मॉल w यूनिट ऑफ वेट है, l लेंथ ऑफ सैंपल है, स्मॉल l यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ द सिस्टम। इसमें काउंट 3 आते हैं लगभग। कॉटन सिस्टम, कॉटन सिस्टम को हम इंग्लिश कॉटन काउंट भी बोलते हैं। इसके अंदर 840 यार्ड की जो लच्छियां होती है, जितनी लच्छियां एक पौंड में बनेगी वह उसका इंग्लिश काउंट कहलाता है। द नंबर ऑफ हैंग्स ऑफ 840 यार्ड्स इन 1 पाउंड वेट इन द काउंट ऑफ यार्न। इसका मतलब ये है कि 840 यार्ड की जितनी लच्छियां एक पौंड में बनेंगी वह उसका इंग्लिश कॉटन काउंट कहलाएगा। मान लीजिए आपका 20 काउंट आता है तो उसका मतलब है 840 यार्ड की 20 लच्छियां एक पौंड में तैयार होंगी। नेक्स्ट मेट्रिक काउंट। मेट्रिक काउंट द नंबर ऑफ हैंग्स ऑफ 1000 मीटर इन 500 ग्राम वेट इन द काउंट। इसका मतलब ये है कि 500 ग्राम के अंदर 1000 मीटर की जितनी लच्छियां आएंगी वह उसका मेट्रिक काउंट कहलाएगा। नेक्स्ट आता है आपका worsted count. A worsted count, the number of hanks of 560 yards in 1 pound weight is the count of worsted yarn। मतलब एक पौंड में 560 यार्ड की जितनी लच्छियां बनेगी वह worsted काउंट का नंबर होगा, यार्न का, worsted यार्न का काउंट नंबर होगा। मान लीजिए कि एक पौंड के अंदर 7 560 यार्ड की लच्छियां तैयार होती है तो मतलब उसका हो गया 7 worsted काउंट हो गया उसका। ठीक है, थैंक यू।